आज इस ठंड में आपको इसलिए बुलाया है कि जो विच हंट जो मरकज़ी सरकार का शुरू हो गया था वो अब उरूज पे पहुंचने को आया है। पिछले 2 साल से दे हैव बीन लुकिंग अराउंड फॉर माई एसेट्स के कहाँ मकान है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या है। जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके यहाँ छापे डालना शुरू कर दिया है। ईडी का मिसयूज़ हो रहा है। ईडी एनआईए है या ईडी है, इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, जिस तरह वहीद को जिस दिन उसने फॉर्म भरा दूसरे दिन उसको लेके गए, तकरीबन 1 महीना उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा और एक ही पर्पज़ था कि किसी तरीके से वहीद कोई ऐसी बात जो है मान जाए जिससे मसला मेरे तक पहुंच जाए। क्योंकि करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है तो इसलिए टेरर के साथ इनको अटैच कर दो। तो उसके बाद उसको 1 महीना टॉर्चर करते, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसको सोने नहीं देते थे। को 200-250 लोगों ने उसकी इंटरोगेशन की, सिर्फ कि आप मान जाओ, अगर आप मान जाओगे तो आपको विटनेस बना देंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे। इसी किस्म की बातें चलती रही। तो उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, आज भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वो अल्ताफ़ काम करते थे, जो वो असल में दिल्ली में रेलवेज़ में काम करते हैं। आज उसके घर में छापा मारा, उसको ईडी ने बुलाया। दूसरी अंजुम फाजली जो हमारी एक एमएलए भी थी, शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर में यहाँ भी छापा मारा और दिल्ली में भी छापा मारा। कल कोई वजह बताए हुए 2 दिन पहले नईम साहब को, सरताज साहब को, मंसूर साहब को और बशीर मीर को वहाँ से उठा के ले गए। और उठा के ले गए मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई ऑर्डर नहीं था, देयर वॉज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कि जो उनको दिया हो हाथ में, कोई समन नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं, उठा के ले जाते हैं और कहीं रखते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ मुझे मालूम नहीं कौन है वो प्रेस वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने शुरू किया जी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबेड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूँकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है। मगर जो जम्मू कश्मीर के मज़लूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूँगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहाँ जो मकबरा बना वो पैसा कहाँ से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहाँ पर उस पर भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो लोग भी बैठे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये जो हमारे जो मेरे भाई के दोस्त हैं, अगर किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब कर्ज लेना भी हमारे लिए अब करप्शन बन गया, गुनाह बन गया है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी बहन है, डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो हज़ारों डॉलर वहाँ टैक्स पे करते हैं। उसने यहाँ ज़मीन खरीदी हुई है, उसका मकान है, उसकी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, तो उसके पीछे भी उसको भी कुरेदना शुरू कर दिया है। मेरी मम्मी का कहीं अकाउंट है, उसको कुरेदना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी जो है, उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पोलिटिकली। आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वॉन्ट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो, फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई।
अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, ज़मीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी NIA, कभी ED के छापे, कभी CBI के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहाँ जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहाँ से बना है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूँकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी as far as corruption is concerned, so they have tried to through वही they have tried to connect me to terror funding, कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज़ थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाँ बहक हुए थे, उनकी फैमिलीज़ को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के ज़रिए, बैंक अकाउंट्स के ज़रिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूँ और ये कल भी मैं कहूँगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इनकी बुज़दिली है। दे आर कवर्ड्स। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना, किया ना मुकाबला इन्होंने भी मैदान में, वहाँ मुँह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल ख़त्म हो गई। सो इफ़ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। ये ED को, NIA को, CBI का जो ये मिसयूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज़्ज़त का सवाल है, यहाँ की इज़्ज़त नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, महबूबा मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी। चाहे ये इससे ज़्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये हम आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई लीडर ले गए हैं, उनका कोई बताते नहीं है क्यों पकड़ा है। DC साहब से आप पूछो, वो बताते नहीं है। श्रीनगर के DC से पूछा, नईम साहब की बेटी ने, कुछ नहीं बताते हैं। पुलिस से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं जी आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया है, भाई ऑर्डर दो, वो ऑर्डर नहीं देते हैं। तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। सो आई एम टेलिंग, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, BJP की जमातों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में दम है तो मेरे साथ पॉलिटिकली फ़ाइट कर लीजिए। अपनी ये जो आपने बनाई है, अपनी रखेले बनाई हुई है आपने, NIA को, CBI को, ED को, जो आपने अपनी मिस्ट्रेस की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी जो रजिस्ट करता है, स्टूडेंट्स रजिस्ट करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के जेलों में डाला जाता है। एक्टिविस्ट, NGOs कोई काम करते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। आपके इस वक्त जो मुसलमान निकले CIA के ख़िलाफ़, उनको पाकिस्तानी कह के राइट्स करवाए, उनको जेल में डाला। आज आपके किसान, हमारे सरदार भाई, दूसरे भाई वहाँ बैठे हैं, उनको कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, उनको रेट्स डाल रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई यूनियंस के यहाँ इन्हें रेट्स डाले, और आज दिन को हमारे कई जो हमारे कुलीग्स हैं, जानने वाले, उनके यहाँ रेट डाले गए हैं। तो मैं दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव टू फाइट, अगर आप में जुर्रत नहीं है कि आप एक औरत के साथ पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको चूड़ियाँ पहन के घर में बैठना चाहिए। दे हैव नो बिजनेस टू बी रूलिंग दिस कंट्री। जब ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज़ को हैं उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है। इन्होंने जो भी कानून लाते हैं, लोग सड़कों पे CAA किया, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ था, लोग सड़कों पे आ गए। 370 को गैर आईनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर को टेरराइज करके यहाँ के लोगों को खामोश करके रखा है। इसी तरह किसानों के ख़िलाफ़ लॉ लाया, आज लाखों तादाद में लोग किसान सड़कों पे हैं। सब ख़त्म कर दिए इन्होंने, इस मुल्क की बर्बादी कर दी। मगर अगर मुझसे लड़ना है, लेट देम फाइट मी पॉलिटिकली। मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, मेरे कलीग्स को इसमें इस्तेमाल ना करे। अगर मुझे पकड़ना है, अगर मुझे बंद करना है, दे शुड कम स्ट्रेट टू मी, not go to my family, not go to my party people. Times that you repeated that fight me politically. How is it possible to fight you politically when you are putting yourself outside the arena by boycotting the elections, by saying that I won't contest the elections until the 370? नहीं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरी पार्टी तो फील्ड में है ना, मेरी पार्टी ने तो DDC इलेक्शंस भी लड़े ना, मेरी पार्टी तो लड़ेगी।
मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन ही डेमोक्रेसी का चेहरा खाली इलेक्शन नहीं होता है। डेमोक्रेसी का चेहरा होता है योर राइट्स। वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल? जब से इन्होंने 370 ख़त्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? अगर आप मामूली प्रोटेस्ट करते हो तो आपको जेल में ले जाते हैं, आपको बंद कर देते हैं, और आप किसी को भी किसी वक्त भी घर से अगवा कर सकते हैं ये कह के कि हम पुलिस हैं, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, कोई कागज़ नहीं, कोई वारंट नहीं है। तो यहाँ चल क्या रहा है? तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग इलेक्शंस। Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, जो यहाँ ख़त्म किए गए हैं, तलब किए गए हैं। Will you share a few words about the judicial results? मैम आपको क्या उम्मीद थी Despite hurdles, you रिजल्ट show का very अच्छा होगा पीडीपी? देखिए, मैंने ऐसे पहले भी कहा, हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी। We almost got 30 सीट्स, और शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे, जैसे एनसी के भी रिबेल्स थे, पीसी के भी रिबेल्स से शायद इसके टैली ऊपर चला जाए। बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए, और बिकॉज बीजेपी इज़ यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है, तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की, पर उसके बावजूद भी हमारी इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, और पीएचडी की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, वो बहुत अच्छी रही, और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला होता तो मुझे लगता है कि हमने 140 में से तकरीबन 135 सीटें ली होती। मैम बीजेपी क्लेम कर रही है कि उन्होंने कश्मीर में एंटर कर लिया है 3 सीटें जीतकर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको मालूम है कि वो सीटें उन्होंने कैसे जीती, किस तरह से मशीनरी और किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया। बालाहमा की सीट में जो पीएचडी का कैंडिडेट था, उसके कागज़ रिजेक्ट किए गए। इसी तरह आपकी तुलैल की सीट, आपको पता है वहाँ ज़्यादा फोर्सेस का जमावड़ा रहता है, वहाँ क्या हुआ वो एक अल्लाह ताला जानते हैं और वो जानते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने सीटें जीती वो किस तरह जीती, इनके मिनिस्टर यहाँ 1 महीने से टेंट लगाए हुए थे, कितना पैसा गया, कितना मसल पावर गया, कितना मैनिपुलेशन गया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। So can we say this is a positive sign for the whether it's the BJP or PDP for the coming assembly election? सॉरी, जो ये रिजल्ट्स अभी आए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है, चाहे ये तो पॉजिटिव साइन तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये आप इतनी जल्दी असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे, बिकॉज ये खौफजदा हो गए। इन्होंने सोचा था कि ये जो डायनास हमको कह रहे थे, हमारी पार्टीज़ को, ये ख़त्म हो गए हैं, लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है। मगर जो रिज़ल्ट आया उसने बता दिया कि ऐसी बात नहीं है, लोग जो हैं पीडीपी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, पीसी के साथ हैं। ये लोगों ने बता दिया कल के इलेक्शन का रिज़ल्ट देखते हुए। Can this be said that before the assembly elections to be conducted in Jammu and Kashmir, PAGD continuously attacking the opposition at the central level, is trying to repaint the image that has been created since long, because you even had been a part of that तो political मैंने कई बार बोला है कि वो दैट वाज फॉर अ लार्जर पर्पस, वो मैंने कई बार बोला है। Is it that you're trying to repaint your image continuously by talking against them? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, इट्स अ लार्जर इशू। ये मेरी इमेज, महबूबा मुफ्ती क्या चीज़ है, मेरी इमेज क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ? जो लार्जर पिक्चर है जम्मू कश्मीर की, जो लार्जर इंटरेस्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर की डिग्निटी को रेस्टोर करना, यहाँ की जो हमसे खोया है उस चीज़ को रेस्टोर करना, दैट्स अ लार्जर कॉज देन मी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फारूक साहब। आई थिंक यू हैव आस्क्ड ऑलरेडी टू मेनी क्वेश्चन, यू शुड बी इट नाउ। जी, एनीथिंग एल्स? देखिए, मेरी आज आपको बुलाने का जो पीएचडी जो रिजल्ट्स होंगे, वो कल हमारी पीएचडी की मीटिंग है, वहाँ ज़्यादा फारूक साहब अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैंने कहा कि मैं मरकज़ी सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनको मेरे से लड़ना है तो पॉलिटिकली मेरे साथ फाइट करें, एनआईए और ईडी और दूसरी एजेंसीज़ को वेपनाइज करके उनका इस्तेमाल मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरी पार्टी के ऊपर ना करें। देन लेट देम कम स्ट्रेट टू मी। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे पास आए, मुझे जेल में डाल दें, अगर डालना है डाल दें, मगर दूसरे लोगों को हरासा ना करें, मेरे कलीग्स को हरासा ना करें, मेरे फ्रेंड्स को हरासा ना करें। थैंक यू सो मच।